Hey guys, I'm Aditya. In this video, we're gonna talking about सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, आखिर सेविंग होती क्या है, इन्वेस्टिंग होती क्या है, और हम सेविंग करें या फिर इन्वेस्टिंग करें, इन जो पहलू है दोस्तों उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब का बटन आपको जरूर प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। सो गाइस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, सेविंग, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेविंग की, आखिर सेविंग होती क्या है, किस तरीके से हमें सेविंग करनी चाहिए, एक सेविंग का पार्ट जो है वो हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसके बारे में मैं जो दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सेविंग क्या होती है, जो ऐसा भाग पैसे की ऐसी भंडार जो कि हम जो है यूज नहीं करते, साइड में रख देते, उसको जो है दोस्तों हम सेविंग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक हम एक्सपेंस के अलावा जो मनी साइड को रखते हैं उसको हम सेविंग कहते हैं, कि हम उस पैसों की जो अगर कोई गलत टाइम अगर चल रहा हो तो उसी सेविंग को जो है हम यूज करते हुए वो टाइम को हम अच्छे से निकाल सकते हैं। इसी वजह से सेविंग जो है दोस्तों वो लोग करते हैं। ये जो सेविंग का जो पोर्शन होता है दोस्तों, वो हमें एक्सपेंडिचर में नहीं लगाना है, इस तरीके से हमें सेविंग करनी पड़ती है। देखिए गाइस, सेविंग के बारे में और जानकारी देना चाहूंगा। सेविंग में जो है दोस्तों चार पांच टाइप के अकाउंट होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है दोस्तों हाई यील्ड सेविंग अकाउंट। ये हाई यील्ड सेविंग अकाउंट काफी अच्छा खासा होता है दोस्तों, रिटर्न भी उससे मिल जाते हैं ठीक ठाक से। लेकिन आखिर दोस्तों सेविंग ही रहती है, क्योंकि हमारी जो ईयरली जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 7 से 10% आगे बढ़ती है। तो सेविंग का जो मनी होता है दोस्तों वो खाली 2-3% से बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों मनी की वैल्यू जो है वो लेस होती चली जाती है। तो ये भी एक जो है दोस्तों डिसएडवांटेज है सेविंग का। लेकिन किस तरीके से हम उसको जो है बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी दोस्तों मैं आगे आने वाले कुछ मिनट में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, तीसरा जो अकाउंट होता है दोस्तों वो हमारा होता है मनी मार्केट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, वो भी सेविंग का ही एक अकाउंट होता है। चौथा जो होता है दोस्तों वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीरीज हम जिसको कहते हैं दोस्तों, वो भी एक सेविंग का ही पार्ट होता है। और पांचवा जो होता है दोस्तों वो है स्पेशलिटी सेविंग अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, स्पेशलिटी सेविंग अकाउंट होते हैं, उसमें कुछ छूट दिया जाता है दोस्तों। अगर हम बैंक में जाते हैं तो हमें अच्छे तरीके से उनकी जो है दोस्तों डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाती है। गाइस देखिए, सेविंग अकाउंट में किस तरीके से है, जिस तरीके से एफडी जो है, एफडी का रेट हर बैंक जो है अलग अलग देती है, तो उसी प्रकार से जो दोस्तों कुछ सुविधाएं जो है वो भी बैंक अलग अलग देती है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। जिससे दोस्तों की हमें माइंड में जो है हमें पीस रहता है। जी हाँ दोस्तों, शांति से जो है हम काम कर सकते हैं, कि ऐसा हम मानकर चलेंगे कि सेविंग करते हुए हम जो है अच्छे तरीके से सिक्योर है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। क्योंकि कुछ भी आपातकालीन समय आता है, इमरजेंसी का समय आता है दोस्तों, तो हमें जो वही सेविंग का जो मनी है वो हमें निकलते हुए खर्च करना पड़ता है कहीं ना कहीं। इसी वजह से सेविंग का पार्ट भी अच्छा माना जाता है। लेकिन गरीब पर जो है कहीं ना कहीं छोटा मोटा इंटरेस्ट जो है वो हमें मिलता ही रहता है, कितना भी छोटा हो दोस्तों, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जो है सेविंग पर मिलता रहता है। ये भी इसका एक पॉजिटिव साइड की बात हो सकती है। और एक बात दोस्तों, सेविंग से जो है हमें एक ऐसी हैबिट बिल्ड होने लगती है कि जिससे जो है हम खर्चा कम करने लगते हैं। ये काफी अच्छा होता है दोस्तों सेविंग का। सेविंग, हालांकि सेविंग करनी नहीं चाहिए, क्यों मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी दोस्तों सेविंग थोड़ी थोड़ी अगर हम सेविंग नहीं करते और आज से ही हम अगर सेविंग स्टार्ट करते थे तो एक हैबिट बिल्ड होना चालू हो जाते, उससे जो है दोस्तों कहीं ना कहीं फ्यूचर में बेनिफिट काफी अच्छा है। अगर हम करते हैं दोस्तों तो लॉस की जो है कोई गुंजाइश ही नहीं है सेविंग में, लेकिन कहीं ना कहीं मिनिमम रिटर्न जो है दोस्तों उसकी भी एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न काफी छोटा होता है, लेकिन मनी की जो एक गुमराह हो जाने की या फिर निकल जाने की जो सिक्योरिटी बनती है ना दोस्तों, वो सेविंग से ही बनती है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, रिटर्न कम आते हैं, लेकिन सेविंग से कहीं ना कहीं हम सिक्योर्ड है, ये तो हमें पता चल जाता है। सेविंग करते क्यों है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले रिटायरमेंट की जो प्लानिंग होती है वो सेविंग से लोग आजकल स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो है दोस्तों अपने बच्चे का या फिर चाइल्ड का जो है दोस्तों एजुकेशन के लिए, जो बड़े बड़े एजुकेशन होते हैं दोस्तों बाहर जाने के लिए, या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन लेने के लिए जो दोस्तों अपना सेविंग का थोड़ा पार्ट जमा करके रखते हैं। दोस्तों डाउन पेमेंट वगैरह करने के लिए, कार ले रहे हैं हम अगर, या फिर कुछ बड़ा होम लोन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं सेविंग लगा कर रखनी पड़ती है दोस्तों। और चौथा जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वेकेशन के लिए जाने के लिए, जो है हमारे घूमने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कहीं ना कहीं सेविंग जो है दोस्तों वो हम करते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट हो जाते हैं दोस्तों सेविंग की, सेविंग किस तरीके से करनी चाहिए। मंथली थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर हम सेविंग कर सकते हैं, ईयरली जो बोनसेस मिलते हैं उनकी हम सेविंग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मिनिमम इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो हम उससे ले सकते हैं सेविंग अकाउंट से। सेविंग अकाउंट के जो टाइप भी है वो भी मैंने बता दिया। आपको अगर और भी डिटेल जानना हो तो कहीं ना कहीं जो बैंक में जाकर ही आपको पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि हर एक बैंक का अलग अलग होता है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ।
लेकिन ठीक है दोस्तों, सेविंग करना भी ठीक है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हमें करनी है, इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी पड़ती है, सेविंग करें या फिर इन्वेस्टिंग करें, इसके बारे में जो दोस्तों मैं थोड़ा आपको मनी बढ़ने की एक्सपेक्टेशन से पैदा होती है। किस तरीके से, देखिए गाइस, अगर हम कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसी मनी पर एक इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर कुछ ना कुछ जो और भी पैसे हमारे मनी के साथ जुड़ रहे हैं। ये जो बात है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही हमें पता चलने लगती है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसी डेडिकेशन करते हैं दोस्तों मनी के साथ कि डायरेक्टली हमें जो है वो मनी को ही काम कर लगाते हुए थोड़ा थोड़ा हमें जो है पैसा इसमें आता रहे। सेविंग पर कितना इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, 2 से 3% का, उससे भी कम मिलता है शायद, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता दोस्तों। 10 से 12-15% तक का जो रिटर्न है वो हमें मिलता है, और वो कम रिटर्न नहीं है दोस्तों। कंपाउंडिंग अगर हम उसकी चालू करें तो काफी बड़ा रिटर्न हो जाता है दोस्तों वो वाला। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट पे ऊपर जो है हमारा झुकाव काफी ज्यादा रहना चाहिए। इन्वेस्टिंग मतलब क्या दोस्तों, हम कुछ पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे पर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न आए, वो पैसे को हमारे जो बड़ा कर सके, उस तरीके से जो दोस्तों हम रिटर्न की जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों वो ऐसा डेडिकेशन का पार्ट है जिससे जो है दोस्तों हम कुछ एसेट खरीद कर उसकी वैल्यू दुगनी तिगनी जो है दोस्तों उसका वेट करें, दुगनी दुगनी वैल्यू होने का उसका वेट करें, और कहीं ना कहीं उसको जो है एक एसेट बना ले, एसेट की तरह अपना वर्क करे और उससे भी मनी लाते रहे। इसे हम जो है दोस्तों इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए दोस्तों, होम खरीद लिया, होम से हमें रेगुलर रेंट आ रहा है, रेंट के बाद जो है दोस्तों वो अगर एरिया की जो डिमांड है वो अगर बढ़ती तो उस जो होम है दोस्तों उसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। 10 लाख का अगर आपने होम लिया है दोस्तों और उसमें जो दोस्तों एक बाजारपेट आ जाती है या फिर मेट्रो आ जाती है या फिर कुछ ना कुछ जो है ऐसे कुछ मॉल वगैरह खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी बड़ी हो सकती है दोस्तों। इसी वजह से हम जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो भी बड़ा आएगा। और कहीं ना कहीं जो है दोस्तों अगर हम उसको रेंट पर दे रखे कुछ शॉप या फिर कुछ को, तो उस पर भी हमें जो है काफी अच्छे तरीके से जो है एक अमाउंट जो है दोस्तों वो हमारे मंथली आ सकती है, ईयरली आ सकती है। इसी तरीके से जो है दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की इफेक्टिव वे से अगर हमें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी हो, अपनी वेल्थ बिल्ड करनी हो, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से हमें जो है दोस्तों वो करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, वो कभी भी सेविंग नहीं करते। गाइस, रिलायंस की कंपनी देखो, रिलायंस कंपनी क्या करती है, एक अपनी अब तो खुद वो जो है बड़ा कंपनी तो बन ही चुका है, लेकिन वो क्या करती है, छोटे छोटे कंपनी को अक्वायर कर लेती है, उनको बड़ा करती है। तो ये क्या हो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का पार्ट हुआ। रिलायंस की कंपनी ने छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसको बड़ा बनाया और उसकी वैल्यूएशन जो है दोस्तों वो डबल दुगनी तिगनी हो जाती है। इसी तरीके से जो दोस्तों हमें जो लॉन्ग टर्म में बिल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में क्या क्या शामिल हो सकता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। एक इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, बिल्डिंग अ बिग पोर्टफोलियो जो दोस्तों वो अपना हम खड़ा कर सकते हैं। जो दोस्तों स्टॉक को अगर हम खरीद कर रखे, अच्छे वाले स्टॉक को, बिग बास्केट स्टॉक्स को, उसको अगर हम खरीद कर रखते हैं तो उनकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं बड़ी हो सकती है। बॉन्ड को खरीद कर हम चल सकते हैं, रियल एस्टेट में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, रियल एस्टेट में भी हम जो है इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं, और अदर जो एसेट्स है उनको भी जो है दोस्तों हम अपनी एक बड़ी तरीके से जो है अपने इन्वेस्टमेंट करते हुए हमें रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छे तरीके से जो दोस्तों कैश फ्लो जनरेट हो सकता है, और कहीं ना कहीं हमारी वेल्थ भी जो है फ्यूचर में आने वाले दिनों में काफी अच्छी तरीके से बिल्ड हो सकती है, और इससे हमें ही फायदा हो रहा है दोस्तों। सेविंग पर खाली कुछ नहीं मिलता दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि सेविंग पर कुछ भी नहीं मिलता। आप इन्वेस्ट कीजिए, जो मनी आप मंथली सेव कर रहे हो उसको SIP में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए। ये जो एसेट क्रिएट होते हैं दोस्तों उससे हमारा मनी बढ़ता है, और कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी के साथ जो है दोस्तों इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो सेविंग से हमें मिनिमम जो रिटर्न आने वाले उससे हमें कुछ भी होएगा नहीं। हमें डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों, म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट या फिर बॉन्ड, ETF, इसमें जो है दोस्तों जितने आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उतना आप करिए। सेविंग का पार्ट जो है दोस्तों वो काफी मिनिमम रखिए। अगर आप जो है 10,000 अपना सेविंग कर रहे हैं हर मंथ, तो हम जो है 1000 रुपीज सेव कर सकते हैं। आपको अगर आपको सेविंग की हैबिट लगानी है तो 1000 रुपीज आप सेव करें, और 9000 जो रुपीज है दोस्तों वो आप इन्वेस्ट करते रहिए। म्यूचुअल फंड है और भी कुछ एसेट्स है दोस्तों ऐसे बिल्डिंग, तो उससे भी हम जो है दोस्तों बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेविंग जो है दोस्तों काफी मिनिमम रखिए, मैं तो कहता हूँ ना ही रखिए, क्योंकि उस पर कुछ होगा नहीं, डायरेक्टली हमें जो इन्वेस्ट ही करना है। और एक बात दोस्तों, सिर्फ आपका मनी जो है, आपका पैसा जो है वही मत इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए, अपने आप पर इन्वेस्ट कीजिए, अपना टाइम को इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। तभी जो है दोस्तों हमारी जो ग्रोथ है फ्यूचर में दिख सकती है। किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए, अगर हम अपना टाइम किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम जो है किसी अच्छे को अपना टाइम देते हैं, तभी जो है दोस्तों हमें उससे जो है कुछ नया सीख पाते हैं। जो
पॉइंट है दोस्तों, यही मुझे काफी ज्यादा पसंद है कि हम जो है दोस्तों हमारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उससे कुछ नया सीखते हैं। हर रोज हमें कुछ ना कुछ जो है दोस्तों नया सीखना चाहिए। मैं भी अभी यही कर रहा हूँ दोस्तों। बड़ी बड़ी जो बुक्स है, अच्छे वाले थिंक एंड ग्रो रिच, उस तरह की जो फाइनेंशियल बुक है दोस्तों उनको पढ़ता हूँ, किस तरीके से उनमें बिहेव किया है दोस्तों अपने राइटर ने। तो उस तरीके से जो है दोस्तों कहीं ना कहीं उसका जो कंक्लूजन निकलता हूँ और फिर जो है हमारे जीवन में एप्लीकेशन लाता हूँ दोस्तों, एप्लीकेबल करता हूँ। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें जो है एक अपनी सेविंग की जो एक पार्ट है दोस्तों सेव कर ले। मतलब दोस्तों हम अपना टाइम, चलो हम मान लेता हूँ मैं मेरा टाइम सेव कर रहा हूँ, तो सेव करके किस तरीके से लगाना है दोस्तों, ये भी मेरा जो है पूरा का पूरा मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसी वजह से अगर मैं किसी को टाइम देता हूँ, अगर मैं किसी के ऊपर टाइम अपना इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे उससे जो है कुछ नया सीख ले लेनी चाहिए। इस तरीके से हमें जो है दोस्तों अपनी थिंकिंग प्रोसेस बनानी चाहिए, तभी जो है दोस्तों कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में ग्रोथ मिल सकती है। कुछ ना कुछ जो लोग हैं उनमें मिथ बैठ चुके हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए फिर नहीं। देखिए दोस्तों, इन मिथ को मैं हटाना चाहता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट होता है दोस्तों, हम कहते हैं कि मैं काफी यंग हूँ इन्वेस्टिंग करने के लिए। नहीं गाइज, आप देखिए अगर जो है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ आपको पॉइंट जो है वो अगर बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप 20 साल से इन्वेस्टिंग करते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, तो डायरेक्टली करोड़पति भी अपने बन सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो और अगर आप 30 साल में इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप लखपति बन सकते हैं। कहीं ना कहीं जो डिफरेंस जो है दोस्तों वो मैटर करता है। इसी वजह से हमको यही नहीं कहना है कि मैं काफी यंग हूँ इन्वेस्टिंग करने के लिए। आज से ही दोस्तों हमें इन्वेस्टिंग अपनी स्टार्ट कर देनी है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वो लोगों के मन में बैठ चुका है कि शेयर मार्केट जो है दोस्तों वो अपना पैसा डायरेक्टली दिन में 2 दिन में दुगना कर देता है। गाइस देखिए, ऐसा मिथ आप अपने मन में मत रखे दोस्तों, क्योंकि जो भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, वो उन्होंने जो है दोस्तों काफी अपने जीवन में सीखा है दोस्तों, सीखने के बाद ही उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसी वजह से मैं आपको जो है दोस्तों बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट कुछ ऐसा नहीं भंडार नहीं है कि डायरेक्टली जो है दोस्तों हम उसमें पैसे लगाए और दुगना हो सके। दुगने होते हैं दोस्तों, दिन 2 दिन में जो है दोस्तों अपने पैसे दुगने होते हैं, लेकिन कुछ सीखने के बाद 4-5 जो ईयर्स है दोस्तों उसको देने के बाद ही दोस्तों हमें जो उस तरीके का रिटर्न आ सकता है। तो 1-2 दिन में ऐसा आप ना सोचे कि डायरेक्टली मैं एक दिन में पैसा लगा दूंगा और दुगने हो जाए। जो पॉइंट है दोस्तों, वो मानते हैं कि फिक्स डिपॉजिट जो है वो काफी सेफ है, सिक्योर है और हमारा मनी बढ़ाता है। नहीं दोस्तों, ये आपका काफी गलत परसेप्शन है कि फिक्स डिपॉजिट में हमारा मनी बढ़ता है। देखिए गाइस, एफडी मत कीजिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ। अगर देखिए एफडी करनी भी चाहिए अगर आप 60 के ऊपर निकल गए तब दोस्तों हमें एफडी करनी चाहिए, ठीक है। उस दौरान जो है दोस्तों हमारी फेजें ऐसी चलती है कि डायरेक्टली एफडी के सिवा हमें कोई और ऑप्शन नहीं नजर आता। लेकिन ठीक है, अगर आप यंगर एज में तो रिस्क लेना चाहिए दोस्तों, वो आप जानिए रिस्क किस तरीके से लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। उस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तभी दोस्तों कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो हमें फायदा हो सकता है। ये मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। सो गाइस, ये सब था आज के वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।